देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा अब 90 लाख की संख्या पार कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 564 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के 90,50,598 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 84,78,024 लोग ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल 4,39,437 मामले सामने हैं। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1,32,726 है। देश में एक्टिव केस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,047 सक्रिय मामले कम हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की दर 4.86%, तो रिकवरी दर 93.67% है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.47% है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में हर रोज करीब 7,000 मामले सामने आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में प्रतिदिन 5,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल और राजस्थान में भी नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का सैंपल टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 10,66,022 टेस्ट कल किए गए हैं। केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने धीरे धीरे स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। गोवा में करीब 10 महीने बाद आज से स्कूलों में 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने, मास्क पहनने, कक्षाओं में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने जैसे कोविड-19 संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सरकार ने स्कूलों को पुनः खोलने के लिए शुरुआती चरण में 21 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाएं लगाने की अनुमति दी थी। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 33 ट्रेनिंग ऑफिसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 के 6,608 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 5,17,000 की संख्या पार कर चुका है। कोरोना से बचाव की तैयारी के बारे में बात करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 2,644 नए कोविड-19 बेड्स और 260 नए ICU बेड्स बढ़ाए गए हैं। इस बीच हांगकांग ने 3 दिसंबर तक एयर इंडिया की दिल्ली से उड़ानों को बैन कर दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार कुछ यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। ये 5वीं बार है जब भारत से जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को हांगकांग की सरकार ने बैन कर दिया हो। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को कथित प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट से हटा दिया है। WHO ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज के बचने की संभावना पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के लिए बड़ा हथियार माना जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज के लिए भी इसी दवा का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 50 से अधिक देशों ने इसे मंजूरी दी थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने रेमडेसिविर के उपयोग को अस्थायी तौर पर मंजूरी दी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोविड-19 केस और कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत की रणनीति पर केंद्रित थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग सहित अधिकारियों के एक साथ एक आभासी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की टीकाकरण रणनीति को और आगे बढ़ाने के तरीके की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या समूह के प्राथमिकताकरण, WHO तक पहुंचने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि, वैक्सीन रोल आउट के लिए वैक्सीनेटर के टेक प्लेटफॉर्म को जोड़ने जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी बायोटेक कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी बायोनटेक ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रशासन से अनुमति मांगी ताकि जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन पेश की जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले